हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं किसी एक स्कॉलरशिप के लिए बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा और वो आपको एक से दो प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी के लिए सर्च करना पड़ेगा। एक ही जगह पर आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। अब जिसके लिए भी आप सुइटेबल हो, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है। और हालांकि कुछ स्कॉलरशिप के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, और ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी बना चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ प्लेटफॉर्म और कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिनका बेनिफिट आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल रहा होगा। तो इस सेशन को लास्ट तक देख लेना। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो ये काम जरूर से कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पर बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिल सकता है। और सब्सक्राइब करने से आपका जाने वाला कुछ नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसका बेनिफिट आपको हो रहा हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक पोर्टल है, जो भी एक वेबसाइट है, प्रोटियन विद्या सारथी करके। तो यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब ऐसा होता है जैसे कि मान लो कुछ कंपनियां हैं या कोई भी संस्थान है, ठीक है, बैंक वगैरह, तो वो स्कॉलरशिप वगैरह निकालती हैं। तो वो इंडिविजुअली अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ना करा करके वो सारा कुछ इन जो भी ये पोर्टल्स हैं, जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको वो सौंप देते हैं कि आप हमारे लिए जो भी है ये काम कराइए, या जो भी हम स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना चाहते हैं उसमें आप हमारी हेल्प करिए। अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी कराना है स्टूडेंट्स को, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म हेल्प करते हैं। तो अभी हम बात करें यहाँ पर विद्या सारथी में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स देखने को मिल रहे हैं। उसके लिए आप जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ब्राउज अवेलेबल स्कीम्स। ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जितनी भी स्कॉलरशिप अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर चल रही है वो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब जिसमें से मैं अगर आपको बताऊं, देखिए ये जेके लक्ष्मी सीमेंट इसकी तरफ से एक स्कॉलरशिप है जिसका बेनिफिट अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लास आई थिंक फर्स्ट या फिफ्थ से लेकर के आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्कॉलरशिप देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जेके लक्ष्मी विद्या। ठीक है। ये रिन्यूअल स्कॉलरशिप है फॉर 9th क्लास, ये आपका रिन्यूअल है 8th क्लास, ये आपका रिन्यूअल है 7th क्लास। इसी तरीके से जेके लक्ष्मी विद्या ये रिन्यूअल है आपका 6th क्लास। ठीक है। ये आपका रिन्यूअल है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और ये आपका रिन्यूअल है अंडर ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है। अब रिन्यूअल कौन सा होता है, जिस बच्चे ने पहले से इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लिया होगा प्रीवियस ईयर में, उस बच्चे को जस्ट रिन्यूअल करना होगा। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, अब मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी कोर्स में हो, कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता है। ठीक है। आप अगर अप्लाई करते हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, उनको फॉलो करते हुए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और इजीली आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आईटीआई के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, उसके अलावा यहाँ पर डिप्लोमा के लिए हो गया ये आपका जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएशन। ये जो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, अगर जैसे ही आप रीड मोर पर जाओगे तो बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है। स्कॉलरशिप का नाम क्या है, जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलर फॉर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो आपका क्लास 10th और 12th में मिनिमम 50%, एंड अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसमें भी 50% आपका होना मैंडेटरी है। तो एलिजिबिलिटी तो उतना ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, इजीली बच्चा लेकर आ जाता है इतना तो स्कोर। उसके अलावा बात करूं मैं कोर्स डिटेल की, तो कोर्स लेवल आपका अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। कोर्स कोई भी हो आपका, चाहे वो नॉन टेक से हो, टेक से हो, या कॉमर्स से हो, किसी भी फील्ड में हो, डजेंट मैटर। ठीक है। जेंडर ऑल जेंडर के लिए होने वाला, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर जो एक कंडीशन है वो है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, जो आपका फैमिली इनकम है, हाउस होल्ड इनकम, वो 5 लाख रुपीज या उससे कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इतना अगर आप कर लेते हो तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और इनको चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं बात करूं, स्टार्टिंग डेट तो बहुत पहले से चल रहा है।
ठीक है, लेकिन लास्ट डेट इसका बहुत जल्द ओवर होने वाला है। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 17 अक्टूबर, ठीक है, अभी कितना 14 हो गया है, तो 3 डेज का आपके पास टाइम है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर कितना अमाउंट आपको मिलेगा? अमाउंट आपको मिलेगा यहाँ पर अप टू 30,000 रुपीज। अब 30,000 अप टू का मतलब क्या है? मैक्सिमम है ये आपके लिए, यानी कि अगर आपका फी 30,000 से कम है तो आपको कम पैसा मिलेगा, अगर आपका फीस 30,000 या उससे ज्यादा है तो आपको 30,000 रुपीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी कोर्स कौन कौन से हैं, यानी कि जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हु शुड अप्लाई, कौन इसको अप्लाई कर सकता है? तो आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हो, BA BCA BE BTech BSc BCom, इस टाइप के जितने भी कोर्सेज हैं सभी में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉलेज के, यहाँ पर IIT NIT के लिए स्कॉलरशिप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में हो जो AICTE से अप्रूवल हो, या NAAC NAC जिसको बोलते हैं, UGC या गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हो, तो ऐसा तो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा ही नहीं जो इसमें से किसी एक से वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो ठीक है, अगर आपका इससे अप्रूव्ड है तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा बैंक अकाउंट स्टूडेंट का होना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें आप लोग बिल्कुल भी डाउटफुल मत रहना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रेफरेंस, यानी कि कास्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रेफरेंस है बिल्कुल नहीं, सभी कैटेगरी के लिए सेम प्रेफरेंस रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जेंडर वाइज कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सबको सेम तरीके से देखा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रायोरिटी है वो लोकेशन के बेस पे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब ये किनको ज्यादा रहेगा? जो बच्चे यानी कि गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, जो भी इन स्टेट से बच्चे आ रहे होंगे उन बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। हालांकि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए स्कॉलरशिप होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अमाउंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपको अमाउंट यहाँ पर मिलेगा जो 30,000 होगा ट्यूशन फी, या फिर आपका जो भी ट्यूशन फी में अगर 30,000 से ज्यादा है तो 30,000 मिलेगा। अगर आपका ट्यूशन फी कम है तो फिर आपको शायद या तो 30,000 या उससे कम भी यहाँ पर मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप एप्लीकेंट्स का फोटो, ठीक है, एप्लीकेंट का फोटो लग रहा होगा। उसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कुछ भी दे सकते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस में दे सकते हो। ठीक है, प्रूफ ऑफ इनकम आपको देना होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका 5 लाख से कम है इनकम सर्टिफिकेट तो बिल्कुल देना पड़ेगा। स्टूडेंट बैंक पासबुक, ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट आपको देनी होगी। करंट ईयर का जो भी पास यानी कि रिसिप्ट है, करंट ईयर फी रिसिप्ट, वो आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका साल का फीस है। एडमिशन लेटर आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है, वो आपको लगाना होगा। लेटेस्ट कॉलेज मार्कशीट, अगर आप फर्स्ट ईयर के अलावा किसी भी ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो आपको प्रीवियस ईयर का भी मार्कशीट यहाँ पर देना होगा। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है PNG JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और एडिशनली पैन कार्ड है आपके पास तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज्यादा यहाँ पर है नहीं बताने को। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप इसके अंडर में आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो हो गया एक स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं यहाँ पर किसी एक स्कॉलरशिप को बताने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिनको आप खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो कैसे फाइंड आउट करनी है उसके लिए आप यहाँ पर आओगे तो, हाँ, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और भी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पर, तो इनमें से आपको जो भी लगता है जिसमें भी आप एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, उनमें अप्लाई कर लेना। ठीक है, मैं इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है, वो है आपका बडी फॉर स्टडी। बडी फॉर स्टडी की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो स्कॉलरशिप्स देखने को मिलती हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो है बडी फॉर स्टडी। यहाँ पर आपको टोटल लगभग आप मान के चलो ऑल टाइम 200 से ऊपर यानी कि 250 से ऊपर तो इनकी लाइव स्कॉलरशिप चल रही होती है, और अपकमिंग में भी आपको ढेर सारी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो अभी इसी प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे जो लाइव स्कॉलरशिप्स हैं, 298 स्कॉलरशिप प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर चल रही हैं। अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग क्लासेस, और मतलब जो भी बच्चे जिस भी कोर्सेज में एनरोल्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अपकमिंग स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो अपकमिंग में भी आप 625 स्कॉलरशिप अभी अपकमिंग में है। ठीक है, और जो हमेशा ओपन रहती है, ऑलवेज ओपन, 184 स्कॉलरशिप है जो हमेशा ये चलती रहती है। डेट ओवर हो जाएगा उसके बाद फिर डेट एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये ऑल टाइम स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अभी जैसे कोटक कन्या स्कॉलरशिप देख रहे हो, इसका लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर है। जैसे ये डेट ओवर होगी इसके बाद दूसरा सेशन आ जाएगा इनका, तो ये रेगुलरली चलती रहती है। अभी लाइव जो स्कॉलरशिप चल रही है वो है आपके लिए 298 स्कॉलरशिप, ऑलमोस्ट 300 स्कॉलरशिप अभी इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब इनमें से कौन से स्कॉलरशिप आपके लिए बेस्ट है, किसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, आप चाहो तो खुद से भी यहाँ पर एक एक को रिसर्च कर सकते हो।
अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक स्कॉलरशिप जो आपके लिए सूटेबल है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वो सारी स्कॉलरशिप आपको हमारे थ्रू यहाँ पर बताई जा रही होती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम पर बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब 298 स्कॉलरशिप अभी लाइव चल रही है, तो 298 को तो आप देखने नहीं बैठे हो, क्योंकि आपको अपना स्टडी भी करना है, बाकी काम भी करने हैं। लेकिन वो काम मैं आपके लिए करूंगा। जितने भी सिलेक्टिव स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी ईयर में हो, आप लोगों के लिए मैं विद इन टाइम यहाँ पर लाता रहूंगा। उसके लिए अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली हो तो। क्योंकि आप लाइक करते हो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और बाकी आप लोग ऐसे ही बने रहना हमारे साथ। इसके अलावा कोई और डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। बाकी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।